हेलो बच्चों, अब शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के सैंपल पेपर या फिर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज। तो 5-10 पेपर को एक बार सॉल्व करके आइडिया लग जाता है कि हमारे बोर्ड के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके बदले में हमें क्या आंसर्स लिखना है। तो अब क्या है कि ये इस साल का 25-26 का ही सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर के फॉर्मेट से काफी क्लियरली पता चल जाता है कि इस साल क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि उसी सब्जेक्ट की वेटेज होती है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये हमारा 30 मार्क्स का पेपर है। इसने टाइम 2 घंटे दे रखा है क्योंकि 1 घंटे आपका प्रैक्टिकल के लिए होगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ये 16 क्वेश्चन है। सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे मेरे क्वेश्चन पेपर है, जो ये सैंपल पेपर है इस बार का, और राइट साइड के में आंसर्स हैं। सेक्शन ए में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एमसीक्यू है ये। ठीक है, पहला है ब्रशेस आर ऑफ दिस काइंड। किस टाइप के फ्लैट ब्रशेस होते हैं? बेसिकली ब्रशेस किस तरीके के होते हैं? तो फ्लैट ब्रश होता है, राउंड ब्रश होता है, एंगुलर ब्रश होता है। तो फिर क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि तीनों टाइप के ब्रशेस होते हैं। विच वर्शियस क्वालिटीज डज द लायन कैपिटल रिप्रेजेंट? लायन कैपिटल की क्या वर्शियस क्वालिटीज हैं? पहला ऑप्शन है करेज, कि काफी करेजियस होता है। सेकंड ऑप्शन है अचीविंग विक्ट्री बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्मा। ये बात भी ठीक है, धर्म की जो आपकी विक्ट्री है उसको फॉलो करता है। कंपैशन, काफी ज्यादा कंपैशन दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। इसमें भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। What raw material is used in normal pencil? नॉर्मल पेंसिल जो आपका मटेरियल होता है उसमें क्या आपका रॉ मटेरियल है? ग्राफाइट हो सकता है, कार्बन हो सकता है, आयरन हो सकता है, डायमंड हो सकता है। तो अब क्या आंसर होगा? ग्राफाइट। पेंसिल में तो ग्राफाइट ही होता है, ग्राफाइट ही होता है। वेयर इज कैलाश नाथा टेम्पल सिचुएटेड? कहाँ पे है ये टेम्पल? बताओ, अजंता में, इलोरा में, मिथिला में, बाग में? इलोरा में, है ना। कैलाश नाथा टेम्पल कहाँ पे है? इलोरा में। मिथिला तो आपकी मधुबनी पेंटिंग जहां से हुई थी वो होती है मिथिला। ठीक है, दिस एलिमेंट हैज अ वेरी स्मॉल एग्जिस्टेंस इन स्पेस बट कैन स्टिल एक्ट एज अ फोकस ऑफ अ विजुअल। कौन सा एक छोटा स्मॉल एग्जिस्टेंस है? पॉइंट। सबसे छोटा तो पॉइंट ही है, क्योंकि पॉइंट से ही आपकी लाइन बनती है, फिर स्पेस बनता है, फिर टोन। तो बाकी सब तो बात की बात है। सबसे स्मॉल एग्जिस्टेंस किसका है? पॉइंट का। इन विच सेंचुरी वॉज बोधिसत्व पद्मानी मेड? बोधिसत्व पद्मानी 5th सेंचुरी सीई। 5th सेंचुरी सीई में क्या था? बोधिसत्व पद्मानी बने थे। ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यू। ह्यू इज द डायरेक्ट कलर, उसकी वैल्यू लाइट एंड डार्कर टोन्स, और इंटेंसिटी किसका पार्ट है? कलर का पार्ट है ना। कलर का ही ह्यू होता है जो उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस फॉर्म है, फिर वैल्यू और इंटेंसिटी होती है। ठीक है, हार्मनी तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है। शेप ऑफ फॉर्म भी क्या होता है? ये भी आपका शेप ऑफ फॉर्म भी आपका एलिमेंट ऑफ आर्ट हो गया। टेक्सचर भी एलिमेंट ऑफ आर्ट है। विच मीडियम इज जनरली यूज्ड इन टेम्पेरा टेक्निक? टेम्पेरा टेक्निक में कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? वाटर कलर यूज किया जाता है। वाटर कलर को ही उन्होंने टेम्पेरा टेक्निक का नाम दिया है। सेक्शन बी क्या कह रहा है? ठीक है, तो ये हमारे 8 एमसीक्यू थे। ठीक है, सेक्शन बी है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन अब चालू होंगे। पहला क्वेश्चन है, लाइक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, Worley painting with its simplicity are appealing to the eyes based on the statement. ठीक है, write a few lines on Worley art from your course of study. बेसिकली ये 2 लाइनें जो उसने दी हैं, ये क्वेश्चन को बढ़ाने का तरीका और कुछ नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वो पूछ रहा है कि आपको कुछ लाइनें वॉर्ली आर्ट के बारे में बतानी है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन इट्स फॉर्म एंड कलर एंड हाउ डज इट वर्क्स यू फॉर एज अ थेरेपी की तरह कैसे काम करता है। तो वॉर्ली आर्ट की जो खासियत है उसकी 3-4 बातें बता देना, कि इसमें ज्योमेट्रिक लाइंस यूज होती है, ज्योमेट्रिक शेप्स यूज होती है, ट्राइबल आर्ट है। ये क्या है? एक आपका फोक आर्ट है ना। काफी ज्यादा फेमस कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था? महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुआ था। तो जिसमें किस टाइप के सीन होते हैं? डेली लाइफ के, फार्मिंग के, फेस्टिवल के, नेचर के, इस तरीके के हमें सीन्स दिखाई देते हैं। फॉर्म्स एंड कलर्स कैसे होते हैं? काफी ज्यादा, अगर फॉर्म एंड कलर की बात करें तो 2 या 3 कलर के ही, इसमें शेडिंग वगैरह तो होती नहीं है। तो कौन से कलर्स यूज होते हैं? व्हाइट ऑन मड। तो व्हाइट आपका जो पेस्ट होता है, राइस पेस्ट होता है, वो मड या फिर ब्राउन बैकग्राउंड पे यूज किया जाता है। द व्हाइट कलर इज मेड अप ऑफ राइस पेस्ट, राइस पेस्ट से बना होता है। और सिंपल शेप्स एंड रिपीटेटिव फॉर्म्स क्रिएट
कामनेस एंड हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। तो सिंपल सिंपल शेप्स होती हैं, कोई इतना मुश्किल होता नहीं है उसको बनाना, तो ये रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, तो एक थेरेपी का काम करती है, ठीक है। और में एक क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी काइंड ऑफ शेप्स आर यूज टू डिपिक्ट ह्यूमन फिगर, बर्ड्स एंड एनिमल्स। कितनी फिगर्स के बेसिकली शेप्स यूज इन बॉर्डली फिगर्स आर मेड यूजिंग 3 शेप्स, जैसे कि आप सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर ही मैक्सिमम यूज किया जाता है ना। ह्यूमन फिगर भी देखोगे तो एक सर्कल बना दिया, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं उसकी बॉडी के लिए और लाइंस बनाते हैं। तो 3 ही शेप सबसे ज्यादा यूज होती है, जो कि आपकी स्क्वायर हो गई, आपकी ट्रायंगल हो गया और सर्कल हो गया। What tools and techniques are used to make it traditional form? ऐसा क्यों कहते हैं कि जो वॉरली आर्ट है वो ट्रेडिशनल फॉर्म है या फिर वो एक फोक आर्ट है, क्योंकि उसमें ऐसा कौन सा मटेरियल या टेक्निक लग रही है, क्योंकि वो बनाई जाती है एक तो राइस पेस्ट से, उसका जो पेंट है वो राइस पेस्ट से बनाया जाता है, उसको ब्राउन कलर जो है उसका बैक साइड का वो मड का होता है, और जो स्टिक यूज करी जाती है वो बैम्बू की स्टिक होती है। जैसे पहले के टाइम में पेंसिल यूज नहीं करी जाएगी ना मड बॉल पे, तो क्या यूज करी जाएगी, बैम्बू की डंडी या फिर कोई मोटा ब्रश यूज किया जाएगा, जिससे कि वो लाइंस ड्रॉ कर सके और अंदर राइस पेस्ट से फिल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑयल पेस्टल एंड क्रेयॉन्स। भाई अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 2 की, जिसमें ढंग से बताया हुआ है, ठीक है, मटेरियल एंड मेथड, देखो चैप्टर 1, 2, 3 पूरे कोर्स की वीडियोस डली हुई है इंडिविजुअली, तो उसमें क्वेश्चन भी बताया था कि ऑयल पेस्टल और क्रेयॉन्स में क्या डिफरेंस है। ऑयल पेस्टल आपके बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्रीमी होते हैं और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है। क्रेयॉन्स जो आपके वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं, बेसिकली जो आपके प्लास्टिक क्रेयॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, एक तो ब्लेंड होते नहीं अच्छी तरीके से, ऑयल पेस्टल तो ढंग से ब्लेंड हो जाते हैं और काफी ज्यादा लाइट होते हैं, ठीक है। वाटर कलर और पोस्टर कलर में क्या डिफरेंस है ये भी समझाया हुआ है। वाटर कलर क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देता है, वो आपका केक्स का हो गया। पोस्टर कलर होती है आपकी बॉटल्स वाले, जो आपका ओपेक और काफी ज्यादा थिक एप्लीकेशन ब्राइट कलर देता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब इधर उधर आप शीट के देख सकते हो, वाटरी इफेक्ट आ रहा है तो वाटर कलर है। पोस्टर कलर में एकदम थिक गाढ़ा कलर लगता है, बॉटल वाला जो होता है आपका, वो आपका ओपेक होता है और ब्राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच इज एन ओपेक मीडियम ऑफ पेंटिंग एंड इन विच पॉपुलर कलर फोक आर्ट इज इट यूज। तो ओपेक मीडियम ऑफ पेंटिंग, ओपेक का मतलब है पोस्टर कलर, ठीक है। जब आप पोस्टर कलर को गाढ़ा अप्लाई करते हो तो थिक एप्लीकेशन होता है, तो ये कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा यूज होता है, फोक आर्ट में। कौन से फोक आर्ट में, मधुबनी में, वॉरली में। तो आप बताओगे कि कौन से ट्रेडिशनल आर्ट में यूज होता है, मधुबनी या वॉरली। राइट द टूल्स यूज्ड इन दिस मीडियम एंड ऑन विच सरफेस इट इज सक्सेसफुली यूज्ड। तो आप कैनवस पे बना सकते हो मधुबनी या वॉरली, या फिर आप पेपर पे बना सकते हो, पर आपका कौन सी चीज से आप बनाओगे, ब्रशेस से, पेन से या निब से, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, मधुबनी इज अमंग द मोस्ट नोन लिविंग आर्ट ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया, वेयर हैज इट डिराइव्ड इट नेम फ्रॉम एंड हुज बर्थ प्लेस इट इज। तो भाई ये कहाँ से नाम मिला, उसको मिथिला आर्ट भी बोलते हैं, जो कि मिथिला एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहां से मधुबनी आर्ट चला है। द बर्थ प्लेस ऑफ सीता फ्रॉम रामायण, तो मिथिला कहाँ से हुआ था, जहां से रामायण में सीता का जन्म हुआ था, वहां से मधुबनी आर्ट, मिथिला आर्ट का नाम उसका पता चला। नाउ वाई इट इज सो पॉपुलर, वो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि उसके एक तो ब्राइट कलर्स हैं, डेली लाइफ्स, उसमें भी आपका जो डेली सीन्स होते हैं या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है ना, उनके ऊपर उनके थीम होते हैं, तो थीम बता दिया करो पॉपुलर की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग। सेम चीज आएंगी, ब्राइट कलर्स होते हैं, डबल लाइंस होती है, वॉरली आर्ट में डबल लाइंस नहीं होती है, यहाँ पे डबल लाइन होती है। इंटीग्रेट आपके पैटर्न्स होते हैं, माइथोलॉजिकल सीन्स होते हैं, नेचर से आपके मोटिव डिराइव होते हैं, ठीक है। उसने बोला है, ऑन व्हाट ओकेजन्स आर दीज जनरली मेड। मधुबनी पेंटिंग कौन से ओकेजन्स में उस टाइम पे बनाई जाती थी, एक तो वेडिंग के टाइम पे जब किसी की शादी हो जाए, या फिर फेस्टिवल हो रहा है, रिचुअल हो रहा है, ठीक है, किसी कोई पैदा हुआ है तो बर्थ के टाइम पे, या रिलीजियस सेरेमनीज के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, अ यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, एम्फोसिस, प्रोपोर्शन, एब्स्ट्रैक्शन एंड स्टाइलाइजेशन आर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन। सही बात है, अगर प्रिंसिपल और एलिमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी डल चुकी है कि एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट क्या होता है, तो एक बार उसको ढंग से समझ लो जिससे कि आप आगे बढ़ सको, कंफ्यूज मत होना प्रिंसिपल और एलिमेंट्स में। ये सारे आपके प्रिंसिपल है, उसने उसका नाम दिया, उसने बोला डिस्क्राइब एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, कोई भी 2 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को डिस्क्राइब करो। सेकंड पार्ट है, हाउ डू द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एनेबल्स आर्टिस्ट टू इफेक्टिवली कन्वे देयर इमोशंस एंड आइडियाज थ्रू द आर्ट वर्क।
तो भाई प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में इसने बैलेंस और हार्मनी को जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल वेट ऑफ द पेंटिंग शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ कलर, फिगर्स एंड प्रपोर्शंस, वो प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। हार्मनी का मतलब क्या हुआ है, क्रिएट्स यूनिटी अमंग ऑल द आर्ट एलिमेंट्स, है ना। तो बेसिकली एक हार्मनी होती है, तो वो यूनिटी दिखाता है, सारे आर्ट के कलर्स के फॉर्म में या फिगर्स के फॉर्म में यूनिटी होती है, एक सार होता है ना। एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप दोनों बैलेंस और हार्मनी का। हाउ प्रिंसिपल हेल्प्स आर्टिस्ट, भाई आर्टिस्ट के पास इतने सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन चाहिए होता है, प्रिंसिपल चाहिए होता है। जैसे आपने लाइन से एक ड्राइंग बनाई है, ठीक है, एक हट बनाया पर दूसरी पूरी शीट खाली पड़ी है, तो उन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए हमें, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट चाहिए। तो दे ऑर्गेनाइज एलिमेंट ऑफ आर्ट, एक्सप्रेस इमोशंस क्लियरली एंड मेक आर्ट वर्क मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल बनाएंगे एंड दे विल लेट यू नो हाउ टू यूज एलिमेंट ऑफ आर्ट वेरी नाइसली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर्ट इज स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, सही बात है, बट आर देयर टू काइंड ऑफ स्पेसेस, दो काइंड ऑफ स्पेस क्या होती है, अगर एक शीट पे सर्कल बना दिया है तो जो सर्कल है वो पॉजिटिव स्पेस है और जो बैकग्राउंड है वो नेगेटिव स्पेस है, तो दो स्पेसेस होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाउ कैन अ पेंटिंग बी अप्रिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिस्ट कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग इट्स स्पेस, सही बात है। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक शीट के ऊपर आपने एक छोटी सी ड्राइंग बना दी और पूरा स्पेस खाली है, या फिर एक बहुत बड़ी ड्राइंग बना दी कि वो पूरी कट रही है, मतलब प्रॉपरली आ भी नहीं रही है शीट के अंदर, तो स्पेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पेंटिंग इज अप्रिशिएटेड व्हेन एन आर्टिस्ट यूजेस स्पेस इफेक्टिवली टू क्रिएट डेप्थ, एक तो डेप्थ डालेगा, फोकस डालेगा और क्लैरिटी होगी कि उसने क्या बनाया, तो डेप्थ, फोकस और क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। Next, the lion capital having the voluminous roaring lion figures is firmly standing on a circular abacus carved with figure of 4 animal in vigorous movement. It is now our national emblem. Which emperor from which dynasty got this lion capital made? भाई लायन कैपिटल किसने बनाया था, मौर्य। एक तो मेड बाय एम्परर अशोका इन मौर्य डायनेस्टी, है ना। डायनेस्टी कौन सी थी, मौर्य डायनेस्टी, और कौन से एम्परर ने बनाया था, अशोका ने। Which historical event does it represent and where? It represent the spread of dharma, ठीक है। तो इसका काम ही क्या है कि ये स्प्रेड ऑफ धर्म दिखाता है आफ्टर द कलिंगा वॉर लोकेटेड एट द सारनाथ। और ये कहाँ पे लोकेट करता है, सारनाथ में। कहाँ पे है ये, सारनाथ में है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्प्रेड ऑफ धर्मा आफ्टर द कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर के बाद, ठीक है। वट आर द 4 एनिमल्स ऑन द अबैकस, वो जो गोल वाला पार्ट है, राउंड वाला, उसमें कौन से 4 एनिमल दिखाए गए हैं, उसमें दिखाया लायन को, बुल को, एलिफेंट को और हॉर्स को, ये 4 एनिमल्स को दिखाया गया है। वट डज द इन्वर्टेड लोटस सिंपलाइज, क्या सिंबलाइज करता है ये इन्वर्टेड लोटस, प्योरिटी, डिवाइन एंड क्रिएशन। ये क्या बताएगा कि एक तो लोटस का मतलब भी यही होता है, काफी ज्यादा प्योर, इंटेंशंस, डिवाइन, क्रिएशन है, ठीक है, मतलब नेचुरल क्रिएशन है, ठीक है। तो ये 4 एनिमल आपके अबैकस पे होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सेक्शन सी। अगर सेक्शन सी की बात करें तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। आपको क्या करना है कि गिवन ऑप्शंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने। इसने क्या बोला है, इफ यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग थ्रू आर्ट, which emotion will you choose and what title will you give it, which medium will you use and why, on which base will you create your artwork। तो ये इसने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है कि ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आपको एक आर्टवर्क बनाना होता तो आप उसमें कैसे इमोशंस डालते, कौन सा मीडियम डालते, कौन सी जगह पे उसको बनाते, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इन 3 क्वेश्चन में से 14, 15, 16 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 15 यहाँ पे अटेम्प्ट लिखा है तो ये नहीं कि वो इसके पार्ट्स नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 14, 15, 16 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दूसरा बोधिसत्व पद्मानी के ऊपर है कि ऑन द बेसिस ऑफ षडंगा, जो उनकी षडंगा होती है, ठीक है, 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट को एक्सप्लेन करना है, जैसे एंड राइट इट्स प्लेस एंड पीरियड। कहाँ पे, एक तो ये एक्सप्लेन करोगे इनके 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट, उसके बाद फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में, उसके बाद प्लेस और बर्थ, ये सब चीजें बतानी है बोधिसत्व पद्मानी की, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 करते कि जहां पे बोल रहे इफ यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग थ्रू आर्ट, तो विच इमोशन विल यू चूज एंड व्हाट टाइटल विल यू गिव इट। तो इफ यू हैव टू एक्सप्रेस में क्या बोलते कि पीस, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि वॉर, नो वॉर या फिर पीस के ऊपर आप एक पेंटिंग बना लेते,
ठीक है, जिसमें इमोशन क्या आता है, काम विद इननेस। तो आप कैसे काम रहते हो, ठीक है। मीडियम कौन सा यूज करते हैं, मतलब कौन से कलर यूज करते हैं उसको पेंट करने के लिए, वाटर कलर यूज कर लेते हैं। क्यों यूज करते हैं वाटर कलर एंड वाई? दे विल क्रिएट अ सॉफ्ट एंड सूदिंग टोन, ठीक है, सॉफ्ट एंड सूदिंग टोन हमें मिलता। बेस क्या लेते हैं, शीट कौन सी लेते हैं, कोल्ड प्रेस्ड वाटर कलर शीट ले लेते हैं, जो वाटर कलर के लिए होती है, वाटर कलर शीट या नॉर्मल आपकी A3 साइज की शीट ले लेते हैं। ऑन विच बेस विल यू क्रिएट योर आर्ट वर्क एंड वाई, ये बता चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं विच स्टाइल ऑफ आर्ट विल यू चूज एंड वाई। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल, सो आई कैन फ्रीली एक्सप्रेस इनर इमोशंस, ठीक है। तो आप कौन सा स्टाइल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉइंटिज्म हो गया, है ना, जो कि डॉट 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 स्टिपलिंग से होता है। तो आपका स्टाइल क्या रहता है, या फिर आप ज्योमेट्रिक स्टाइल ले रहे हो, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे स्टाइल रहता है, जिससे कि आप फ्रीली अपना इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ब्रशेस कौन सी यूज करते, राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश, बता देते, 3-4 इतने सारे ब्रशेस होते हैं आपके, एंगुलर ब्रशेस हो गए, फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश। कलर कौन से यूज करते, विच फॉर्म एंड शेड्स ऑफ कलर विल यू पिक, क्योंकि आपको पीस के ऊपर पेंटिंग बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट कामनेस के ऊपर। काम कलर्स कौन से होते हैं आपके, ब्लू, ग्रीन, लैवेंडर। रेड और येलो बोल दोगे और ऊपर काम लिख दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि रेड येलो वगैरह क्या होता है आपके हॉट कलर्स होते हैं, तो कामनेस फीलिंग देंगे ही नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये फ्री के 6 नंबर है, इफ यू कैन डू इट वेरी नाइसली। बोधिसत्व पद्मानी का जो क्वेश्चन है कि ठीक है, षडंगा एक्सप्लेनेशन यूजिंग 6 लिम्स। 6 लिम्स क्या होता है, एक तो रूपा भेदा, ठीक है, रूपा भेदा इज ब्यूटीफुल डेलिकेट फेस एंड ग्रेसफुल पोज, उसको कहते हैं रूपा भेदा, उसका रूप कैसा है, ठीक है। परमानम, परमानम इज बेसिकली परफेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ हेड, टॉर्सो एंड हैंड्स। बेसिकली टॉर्सो इज होती है जो आपका चेस्ट एरिया, बेसिकली बॉडी, हेड एंड हैंड्स का एक परफेक्ट प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, परमानम। भाव, भाव मतलब क्या हुआ आपका, इमोशंस कैसे हैं पेंटिंग के अंदर, ठीक है। लावण्य योजनम, लावण्य योजनम बेसिकली सॉफ्ट लाइंस, ठीक है, लावण्य मतलब होता है आपका सॉफ्ट लाइंस एंड एलिगेंस, ठीक है। सरदृश्यम मतलब रियलिस्टिक ह्यूमन लाइक फॉर्म, तो काफी रियलिस्टिक ह्यूमन लाइक फॉर्म दिखाई देगा। वर्णिका भंगा क्या होता है, यूज ऑफ नेचुरल कलर्स, ठीक है, आप नेचुरल कलर्स और शेडिंग करते हो उसको वर्णिका भंगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, हो सकता है कि वो आपके MCQ में भी दे दे कि कोई 3 तो सही नाम दे दे, एक गलत दे दे, कहते हैं आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 लिम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भाव का मतलब इमोशंस होता है, रूपा भेदा का मतलब रूप, डेलिकेट फेस की बात कर रहे हैं, परमानम का मतलब होता है प्रपोर्शन, लावण्य मतलब सॉफ्ट लाइन, सरदृश्य मतलब रियलिस्टिक ह्यूमन, एंड वर्णिका मतलब नेचुरल कलर्स। प्लेस एंड पीरियड अजंता केव्स में हुआ है ये 5th सेंचुरी CE, BCE नहीं CE होता है, गुप्ता पीरियड में, है ना। तो बोधिसत्व पद्मानी गुप्ता पीरियड में हुआ था। फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब क्या होता है, डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग ऑन ड्राई प्लास्टर विद नेचुरल पिगमेंट, नेचुरल कलर्स का यूज हुआ था, ड्राई प्लास्टर पे बनाया है। ये क्या आपको सिंबलिज्म क्या है, बेसिकली आपको लोटस प्योरिटी देता है, नेकलेस रॉयल्टी देता है ना। ये आपको बताता है कि जो पर्ल्स यूज करे हैं वो वेल्थ शो दिखा रहे हैं, बोधिसत्व पद्मानी की। हाफ क्लोज्ड आई आपको मेडिटेशन एंड कंपैशन दिखा रहा है, तो क्योंकि हाफ क्लोज्ड आई है तो वो आपको मेडिटेशन एंड कंपैशन दिखा रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो है अब इस पेपर का वो देख लेते हैं, जो कि कैलाशनाथा टेम्पल के ऊपर है कि राइट अबाउट दिस wondrous temple seen in the image below, take help by adding these answers of the following question. Identify the name of the temple, कैलाशनाथा टेम्पल। what is the material used, मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, carved entirely from a single बसाल्ट रॉक, मतलब मोनोलिथिक टेम्पल है, ऊपर से काटते चले गए थे, एक बड़ा सा पत्थर था उसे ऊपर से काटते चले गए थे तो एक टेम्पल उसमें से निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, मोनोलिथिक, ठीक है। वट इज वर्टिकल एक्सकेवेशन, वर्टिकल एक्सकेवेशन मतलब कार्विंग द टेम्पल टॉप टू बॉटम फ्रॉम अ सिंगल रॉक माउंटेन, मतलब वर्टिकल एक्सकेवेशन का मतलब क्या है कि एक पहाड़ ऊपर से नीचे कटा है, और कोई अगर टेम्पल होता तो ईंट रख रख के नीचे से ऊपर बनता, पर एक ही पत्थर में से कट के ऊपर से नीचे बनता चला गया, लोग उसको खोदते चले गए, कार्व करते चले गए, तो ऊपर से नीचे बना, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सकेवेशन। इसको मोनोलिथिक टेम्पल भी बोलता है। तो हो सकता है पेपर में बोलते हैं आइडेंटिफाई द मोनोलिथिक टेम्पल, आइडेंटिफाई द, एक ही टेम्पल है तो उसको ढंग से याद कर लेना कि वो कैलाशनाथा टेम्पल है एलोरा का। डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चरल जीनियस बेस्ड ऑन द साइज, आर्किटेक्चर एंड पार्ट्स ऑफ द टेम्पल। तो भाई लार्जेस्ट मोनोलिथिक श्राइन है, इंक्लूड्स मंडपा, नंदी पैवेलियन, ह्यूज कोर्टयार्ड, द्रविनियन शिखारा, शिखारा मतलब ये टॉप पार्ट जो होता है इसको शिखारा बोलते हैं। शोज इंजीनियरिंग मास्टरी, परफेक्ट सिमेट्री एंड डिटेल स्कल्पचर, ऊपर से नीचे बनाते टाइम भी सिमेट्री हर तरफ से एक है,
ठीक है, तो सोचो कितना ज्यादा आर्टिस्टिक काम है ये, कि उन्होंने कितना ज्यादा इंटीग्रेटली इसको बिल्कुल प्रॉपर श्राइन के साथ और प्रॉपर सिमेट्री के साथ बनाया है। इनमें से अगर किसी भी चैप्टर में डाउट है और अगर ये लग रहा है कि इसके चीट नोट्स नहीं देखे हैं, तो एक बार जाके आप वीडियो पहले तीनों की देख लो, फिर सैम्पल पेपर करो, सो दैट इट्स गुड फॉर यू कि तुम्हें सैम्पल पेपर ढंग से समझ में आए। तो 30 मार्क्स के पेपर में मेन क्वेश्चन जैसे बोधिसत्व हो गया, कैलाशनाथा टेम्पल हो गया, टाइप्स ऑफ ब्रशेस, वाटर कलर एंड पोस्टर कलर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपका कलर व्हील है, काम कलर, स्कूल कलर्स, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर डन राइट नाउ। एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए सैम्पल पेपर्स एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।